एंड वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। अभी ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर। फिटनेस के कौन कौन से मसाइल हैं, इनको कैटर कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फिट बनाने में आपकी मदद भी कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत हार्मफुल हैं और उनसे आपको दूर रहना है। तो मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। इस वक्त एशिया के टॉप फिटनेस एक्सपर्ट सलमान शेख ने भी ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सलमान फॉर कमिंग टू द शो। You are welcome and thanks for inviting me to share the knowledge regarding health and fitness with the people. So I appreciate. Thank you. थैंक यू सो मच सलमान। अभी जो सबसे बड़ा एक ख़तरा भी है, ज़ाहिर है एक डेंजरस चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो रही है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में। जैसे कि हम दे रहे हैं, यंगस्टर्स को बड़ा शौक होता है मसल्स बनाने का, फिटनेस का क्रेज़ होता है उनको। आप ये बताएं, आपने आर्टिकल भी इससे रिलेटेड लिखा है, ये आर्टिकल लिखने की नौबत क्यों पेश आई और इसमें आपने क्या लिखा है स्टेरॉइड्स के बारे में या फिर ड्रग्स जो यूज़ करने लग जाते हैं लोग, जिनको पता ही नहीं होता, वो बिल्कुल अनअवेयर होते हैं कि वो इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, जो सप्लीमेंट उनको दिया गया है, जो वो ले रहे हैं डेली बेसिस पर, उसके अंदर है क्या, उनको तो ये सब नहीं पता होता, राइट? देखिए, आर्टिकल लिखने का सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न था वो ये था कि यंगस्टर्स को, अपने यंग्स जनरेशन को कंट्रोल करना कि वो इस तरह के ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो जो कि बाजारी तौर पे उनको एक्सटर्नल तो बहुत अच्छा दिखाएगा कि उनका लुक अच्छा होगा, लेकिन इंटरनली उनको ख़त्म कर देगा। और दे आर द फ्यूचर। लाइक यही हमारे यंग जनरेशन ने ही आगे जाके जो है डॉक्टर बनना है, आगे जाके पुलिस में आना है, इन्होंने ही आगे जाके आर्म फोर्सेस में आना है, हमारी मिलिट्री में आना है। लेकिन जब इनका इम्यून सिस्टम ही अंदर से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे जो मुल्क के दुश्मन है उनके लिए हमारा एक वे आउट बन जाएगा। बिल्कुल। एक जो दिफा है, जो हमारी शील्ड है, मतलब इंसान की बॉडी का जो दिफा होता है वो होता है इम्यून सिस्टम, और इसी तरह हमारे मुल्क का दिफा वो हमारे आर्म फोर्सेस हैं। तो इस पे उनकी जो इम्यूनिटी डैमेज होगी तो दे कांट गेट इनटू, दे कांट बी फिट फॉर एनीथिंग। तो एक तो लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। देखिए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि जो हम 60 साल 70 साल जी रहे हैं वो हम तंदुरुस्त रहकर गुजारें या बेड पर लेट कर गुजारें। बिल्कुल सही है, ये हमारी चॉइस होती है कि हमें करना क्या है। सलमान, ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको मिसयूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को, स्टेरॉइड्स जो हैं, जो अच्छे हैं नहीं हैं, ये एक मिथ है, रियलिटी है क्या? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। क्या जहर अच्छा हो सकता है? किसी सूरत नहीं। तो स्टेरॉइड्स कैसे अच्छे हो सकते हैं? लेकिन कौन लोग हैं फिर जो इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं नहीं ये अच्छे वाली चीज़ें हैं, ये अच्छे वाले सप्लीमेंट्स हैं। एक बहुत बड़ा माफिया है शाइस्ता, और मैंने जो आर्टिकल लिखा, मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी, सबको पता है, लेकिन लिखने की एक होता है ना कि गट्स नहीं होते कि यार हम लिखें, लोग जो है फिर उसका बैकफायर आए, फिर हम लोगों का जवाब दें। देखिए, आई लव माई कंट्री, और सीधी सी बात है, आई लव द मैनकाइंड ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। तो मेरी ये सोच है कि जो आप अपने लिए सोच रखते हो वही दूसरों के लिए रखो। जो सो कॉल्ड उस्ताद, मैंने अपने आर्टिकल में भी जो है ना मेंशन किया है, सही है, स्पोर्ट्स टाइम मैगजीन में मेरा आर्टिकल छाया हुआ है अभी सितंबर का एडिशन में। तो मैंने उसके अंदर जो मेंशन किया है कि सो कॉल्ड उस्ताद और सम ट्रेनर्स जो कि कुछ पैसे बनाने के लिए यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप स्टीरॉइड्स, आप बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स लो, आप इससे यू विल लुक गुड, और बॉडी शेमिंग करते हैं। एक बंदा आपके पास आ रहा है, आप उसको बॉडी शेमिंग कर रहे हो कि यार देखो आप तो इतने पतले हो या आप इतने मोटे हो, सही है, आप जो है ये ले लो आप अच्छे हो जाओगे, आप वो ले लो आप अच्छे हो जाओगे। तो एक टाइम आता है कि एक बॉडी इमेज डिसऑर्डर एक बीमारी है। वो इंसान अपने आप को शीशे में देखता है ना तो उसको अपने आप से नफरत होती है, अच्छा यार मैं बुरा लग रहा हूं। ये लेडीज में भी होती है, सही है, मेल फीमेल दोनों में होती है। फिर वो कहता है चलो यार मैं अपने ना ट्रेनर, अपने उस्ताद की बात मान लेता हूं, आई शुड गो फॉर स्टीरॉइड्स। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, चलो अच्छा, तो इस्तेमाल कर लो। अच्छा, तो ये सारा जो है ना, ये तो बड़ा एक बहुत ही बुरी चीज़ है जो आपने बॉडी शेमिंग की भी बात की। ये तो किसी सूरत किसी को भी नहीं करनी चाहिए, आपका उस्ताद हो, ट्रेनर हो, कुछ भी हो। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया मुझे कि नेशनल हेल्थ एंड फिटनेस फोरम भी, जिसके ऊपर आप काम भी कर रहे हैं, ये लोगों को हम बता दें कि आप किस तरह से काम करें, अच्छा, लोग कैसे आपको कॉन्टेक्ट करें, कैसे अपने मसाइल आपसे डिस्कस करें। शाइस्ता, ये जो मैं बना रहा हूँ नेशनल हेल्थ एंड फिटनेस फोरम, इसका जो मेन काम है ना वो ये कि पाकिस्तान में
हेल्थ एंड फिटनेस की जो एजुकेशन है ना, वो मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक ना रहे, वो जिमों की हद तक जाए। एक रेगुलेटरी हो जिसमें जिम में जो ट्रेनर हो ना वो सर्टिफाइड हो, बिल्कुल, उसका प्रॉपर जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुई हुई हो, पता हो कि वो कौन है, इज ही लेजिट और नॉट, इज ही ऑथेंटिक ट्रेनर और नॉट, एग्जैक्टली, कहीं उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं वो ड्रग माफिया से इन्वॉल्व तो नहीं है। तो इसलिए ये चीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक रेगुलेटरी बने। तो ये बात है, मैं अभी कोर्सेज करवा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हेल्थ और फिटनेस का जो जिम का इदारा है, मैं उसका से मुंसलिक हूँ, शेप से, और मैं कोर्सेज हम लोग करा रहे हैं। और एक बड़ा इदारा है जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है हेल्थ और फिटनेस की सर्टिफिकेशन का, ISSA, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेज एसोसिएशन, उसका मैं एम्बेसडर भी हूँ, एजुकेटिंग इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान में, और ऑफिशियल ग्लोबल पार्टनर भी हैं हम लोग उनके। ठीक है, इसमें थैंक्स टू द ऑनरशिप ऑफ शेप्स, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पे काम करूं। तो ये सब चीजें इसीलिए मैं लेकर आया, मतलब हमें कुछ नहीं था, हम लोकल सर्टिफिकेशंस कराते लोगों को, बिल्कुल, उससे अपनी जेब भरते, पैसे बनाते। बिल्कुल, हमने कहा लोगों को इंटरनेशनल लेवल का एक स्टैंडर्ड दें जिससे लोग आगे सर्टिफिकेशन करें, आगे बढ़ें। फिर मैंने कहा यार, जब हम बाहर से एक डॉलर्स में पे कर रहे हैं $700-800 और हम सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में ऐसा इदारा क्यों ना बनाएं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये नेशनल हेल्थ एंड फिटनेस फोरम लेकर आऊं, जो पाकिस्तान के अलावा वो पूरा मैं उसकी एक्रीडेशन यूरोप से भी कराऊं, उसकी एक्रीडेशन मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी कराऊं, उसकी एक्रीडेशन जो है मैं यूके से भी कराऊं, ताकि हमारे ट्रेनर्स जो हमारे फोरम से पढ़ के निकले वो दुनिया में कहीं भी जाए, उनको नौकरी का प्रॉब्लम ना हो और उनकी डिग्री लेजिट हो। कोई ये ना बोले कि ये जो डिग्री है ये जाली है, इस तरह ना हो, और प्रॉपर उसकी विजिलेंस हो। विजिलेंस की जरूरत है, माँ बाप को भी चाहिए, जो उनके बच्चे कहीं भी जा रहे हैं किस एक्टिविटी में, वो विजिलेंस रखें ताकि कोई उनका उस्ताद या ट्रेनर उनको ड्रग अब्यूज में ना इन्वॉल्व कर दे। ये सारी चीज है। लेकिन सलमान, जिस तरह से आपने ये बात की ना कि इनकी जो इंस्पेक्शन है, जो इंक्वायरी है, इनके बारे में इनकी ऑथेंटिसिटी है, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल ज़ीरो है। हम नहीं पूछते अपने ट्रेनर से कि भाई बताओ तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है क्या, दिखाओ अपनी सर्टिफिकेशन। हमें नहीं पता होता वो ड्रग्स लेता है या नहीं लेता, वो काम किसके लिए कर रहा है। ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई अगर 17, 18, 20, 25 साल का लड़का जिम जा रहा है तो वो पूछता है। नहीं पूछते ना, यही तो बात है। वो देखते हैं कि भाई उस्ताद के बड़े बड़े डोले हैं, तो बस वो इंस्पायर हो जाते हैं। असल चीज ये क्रेडिबिलिटी उसकी, क्या उसकी स्टडीज है, इज ही लायबल टू बिकम अ ट्रेनर और नॉट, क्या उसके पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन है, क्या उसने सिर्फ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन तो नहीं करी हुई, प्रॉपर प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन स्किल्स किया हुआ या नहीं किया हुआ। वो फिर एक क्या कहते हैं, मिसाल है ना कि जितने दी खोती होते हैं यान खिलौती वाली बात है, कि फिर वही होता है कि थोड़ा हम लोग थोड़े टाइम अपने आप को फिटनेस में रखते हैं, उसके बाद हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये सारा बिहेवियर पे काम करना होता है शायस्ता। जो पढ़ा लिखा ट्रेनर होगा उसको पता होगा कि क्लाइंट के बिहेवियर चेंज पे किस तरह काम करना है कि क्लाइंट रेगुलर जिम आए। हमें यहाँ पे ट्रेनर्स क्या लग जाते हैं, यार मैं इसको किसी तरह सप्लीमेंट सेल कर दूं, मैं इसको किसी तरह ये चीज सेल कर दूं, वो चीज सेल कर दूं, अपना काम निकलवा रहे हैं बेसिकली। आपका भला नहीं हो रहा, ये बात आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं और ये बहुत सीरियस बात है। वैसे तो ये एक मजाक लगती है, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है कि सप्लीमेंट्स या जो भी ड्रग्स हैं या जो भी स्टेरॉइड्स हैं जो आपका ट्रेनर दे रहा है, तो खुदारा पहले उसको खुद भी चेक कर लें, आप पूछ लें पहले उसके बारे में, इंफॉर्मेशन ले लें, नॉलेज नहीं है तो ले लें, और उसके बाद जाके उसको कहीं स्टार्ट करें। सलमान, अब ये जो आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, वर्कआउट्स की बात कर रहे हैं हम, आप ये बताएं कि ये कितना ज़रूरी है। जैसे अगर डिप्रेशन है, हैप्पी हार्मोन्स नहीं हैं, कि वर्कआउट हमें किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। स्टार्ट तो सब कर लेते हैं लेकिन छोड़ देते हैं बीच में, वही रवैया। देखें जब हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, सही है, देखो एक तो जिस्म की कसरत करना ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको अल्लाह ने आपका जिस्म दिया है, एक अमानत है, ठीक है, आपको उसको संवार के रखना है, क्योंकि अल्लाह को खूबसूरती पसंद है। आप वर्कआउट करते हो, अपने आप को फिट रखते हो, आप डाइट करते हो, व्हाट्सएवर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, नेसेयर्स होंगे कि यूं कर रहे हो, देखो अपना कितना ख्याल करता है, देखो क्या कर रहा है। तो आप जब वर्कआउट करते हो, जब आप एक्टिविटीज करते हो, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आप वर्कआउट नहीं करते तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हिट करता है,
वर्कलोड, आपका कॉर्टिजोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉर्टिजोल जो है स्ट्रेस हार्मोन है। अब उस स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए आपको वर्कआउट करना है, लेकिन ये आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा, सपोज कि जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, कि किस तरह जो जर्नलिस्ट है वो ऑलरेडी मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, उसको लोगों को आगाही देनी होती है कि जो ऑनगोइंग मामला चल रहे होते हैं मुल्क में, जो भी अच्छे हो या बुरे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद जो है बहुत चैलेंजिंग जॉब है आपकी, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे कि आप ये काम और अच्छे से करो। आमीन। और हम भी जिम स्टार्ट करें, हम भी वर्कआउट तो उसमें ये होता है कि फिर जब आपका ट्रेनर को पता होना चाहिए कि यार मेरी क्लाइंट को मुझे किस तरह लेके चलना है कि उसका को ओवर ट्रेनिंग ना हो जाए, फटीग ना हो जाए, कोई सिंड्रोम्स ना हो जाए, जिसकी वजह से उसको हैप्पी हार्मोन्स की जगह बनने की जगह और ज्यादा उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाए। यहां पर लोगों को पता नहीं होता, वो कहते हैं कि आए कोई बंदा हाथ में, उसको आप करा दो टफ ट्रेनिंग, और टफ ट्रेनिंग के बाद जो है उसको इंजरी हो जाती है, फिर 3-4 दिन वो जिम नहीं आते, 3-4 दिन के बाद जिम आते हैं, फिर वो रेगुलर जिम नहीं आते, बस वो ट्रेनर खुश, पैसे कमा रहा है, पैसे तो आ गए उसके बस। मैं इस चीज में मैं कहता था, व्हेन आई वाज जस्ट अ ट्रेनर, इट्स बैक टू 7 to 8 years बैक, तो मैं कहता था कि भाई हाँ आपके आने से फायदा हो रहा है क्लाइंट्स को, लेकिन आपको नहीं, जिम को फायदा हो रहा है क्योंकि आप डेली मंथली आप फीस भर रहे हो। तो ये सारी चीजें, लेकिन वो आपने अपने आप को फायदा देना है बेसिकली। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सलमान, हमारे जैसे बॉडी में कुछ मसाइल हैं, मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा रहता है लोगों को, डिप्रेशन की बात तो हमने कर ही ली है, ये वर्कआउट किस तरह से उन चीजों को मिनिमाइज कर सकता है या खत्म भी कर सकता है? आई डोंट नो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, मसल्स का जो पेन है ना, वो उसका रीजन होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, एक तो मसल या तो ओवर ट्रेन हो गया है, या तो मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं मिल रही। अच्छा। एक तो उसका जो बेस्ट जो हल है, अगर तो कोई मेडिकल इशू नहीं है, जस्ट इसलिए कि आप लेजी हो, तो आपका वो मसल जो है, वो वाला हिस्सा जो है, वो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो स्लो है, उसके लिए आप बेस्ट ये करोगे कि आप उसको वर्कआउट कराओगे, ताकि उसकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में काम करे सही से। जब ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही से काम करेगी, तो उसको जिस जगह पर पेन है वहां पर रिलीफ मिलेगा। हाँ, अगर तो उसको कोई ज्वाइंट का इशू है, कोई जैसे बोन का इशू है या बोन डेंसिटी का मसला है, अगर तो बोन डेंसिटी का मसला है तो वो भी वर्कआउट से हल हो जाएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। सही है। और आप जब इवन कि आप ऑर्थोपेडिक या किसी भी मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाते हो, वो भी आपको एक्सरसाइजेस कराता है। बिल्कुल, वो आपको एक्सरसाइजेस कराता है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो, आपका जो है बॉडी की जो बोन डेंसिटी है वो बेहतर हो। तो यही सारा काम जो है फिटनेस करती है, आपकी एक्सरसाइज करती है। देखिए, ये एक डॉक्टर ने जो है ना, एक वेटरन डॉक्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला कि अगर एक्सरसाइज की गोली होती तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन होती है एक्सरसाइज। क्योंकि हम बहुत लेजी हैं। ये बात बिल्कुल ठीक बोली उसने। लेकिन सलमान, क्या डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? और अगर जिम जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट्स हो रहे हैं, तो उस दौरान हमें कितना ख्याल रखना होता है? अपनी डाइट का प्रॉपर डाइट लेनी होती है? देखिए, मैं सिंपल एक चीज़ बताऊंगा आप लोग को, आप मेडिटेरियन डाइट लो। सही है। मेडिटेरियन डाइट में आपका जो है, आप तेल को अपने स्वैप कर दो ऑलिव ऑयल के साथ। आप फिश लो, आप चिकन ले लो। सही है। रेड मीट बंद कर दो। तो ये सबसे बेस्ट है। आप होल ग्रेन्स लो, फाइबर्स लो, इससे बेस्ट कोई डाइट नहीं है। अगर आप मेडिटेरियन डाइट पे पूरी जिंदगी चलते हो, आपको इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं होगी। सही है। जैसे कि मैंने बोला कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बेशक। हमारा एक लाइफ स्पैन है, कितने साल अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है। अब उसको अच्छे से गुजारने के लिए हमें डाइट करना, वर्कआउट करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। कसरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने ज़माने के लोग जो है 90-90, 100-100 साल क्यों जिंदा रहते थे? क्योंकि वो एक तो सबसे पहली बात वो अपने काम से काम रखते थे, और दूसरा ये कि वो और काम करते भी बहुत थे। बाकी वो अपना ही काम करते थे, दूसरे के काम पे नहीं करते थे। दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते थे। चलते फिरते बहुत थे। बिल्कुल ठीक है सलमान, इसी टॉपिक पे हम मजीद भी बात करेंगे और कुछ मजीद चीजें नाज़रीन हम आपको बताएंगे ताकि आपके नॉलेज में इस हवाले से इजाफा हो सके। अभी लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड।